रूप आच्छादित नहीं। तो अहंकार से लेकर के जो है चीटी पर्यंत कैसे प्रकाशित हो रहा है? अरे भाव को भी प्रकाशित कर रहा है, अभाव को प्रकाशित कर रहा है। आपका प्रकाश स्वरूप भाव को भी प्रकाशित कर रहा है और अभाव को भी प्रकाशित कर रहा है। तो संसारी अवस्थायामपि अनच्छादित स्वभावत्वात् न किंचित न क्वचित निरोध, कहीं भी इसके जो है प्रकाश स्वरूपता का निरोध है ही नहीं। इसके प्रकाश स्वरूपता का निरोध नहीं है, इसलिए अतः शिवत्वम उच्यते। इसलिए हम इसको शिव कहते हैं। ये शिव है। क्यों शिव है? कि इसके स्वभाव का कहीं भी निरोध है नहीं। इसी बात को लेकर के सुरेश्वराचार्य जी दक्षिणामूर्ति के वार्तिक में कहते हैं कि कहा ना कि देखो उन्होंने कहा शिवत्वम के न बारित, शिव के साथ ये ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति शिव समवेत है, ईश्वर समवेत है और जीव में भाषित हो रही है। तो शिवत्वम के न बारित, ज्ञान क्रिय शिवे नैक्यात् संक्रांति सर्वजंतुषु। ये आगम की प्रक्रिया कि ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति शिव समवेत होकर के और सभी जंतुओं में जो है वो प्रकट हो रही है। तो शिवत्वम के न बारे थे, कैसे कोई वारण कर सकता है इसके शिवत्व का? इसका शिवत्व जो है वो प्रकट ही है और इसका शिवत्व अनावृत है। फिर भी इसकी आप पहचान नहीं हो रही, बुद्धि में आवरण होने के कारण पहचान नहीं है। बस इतने है, चीज यही है। जहां पर आपको ये शरीर का अहंता से भान हो रहा, वहीं आपका स्वरूप, पर मैं रूप में उसकी पहचान नहीं हो रही है, इतना मात्र दोष है। पर वह स्वरूप पर कहीं भी इसके स्वभाव में आवरण नहीं है। इसी को कहा कि तस्य संसारी अवस्थायामपि अनच्छादित स्वभावत्वात्, इसका स्वभाव जो है आच्छादित नहीं है, तो न कुचित निरोधो अतः शिवत्वम उच्यते। इसलिए हम इसको शिव कहते हैं। शिव है, जीव नहीं है, शिव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। निमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदये तं शक्तिचक्र विभव प्रभवं शंकरं स्तुमः। कल ये विचार आरंभ हुआ था, स्वभाव क्या है? शिव का स्वभाव क्या है? गीता में तो क्या कहते हैं? देखो, स्वभावोध्यात्म उच्यते। बाह्य भेद देता है, जिसको लेकर के बाह्य वस्तु है वो वेद्य बना, और उसके कारण फिर आंतरिक सुखात्मक दुखात्मक वृत्ति रूप वेद्यता है। वस्तु वेद्यता बनी, वो भी जिस ये जड़ प्रपंच में आप जी रहे हैं, ये आपका स्वभाव नहीं है।
आपका स्वभाव दूसरा है, और आपका जो स्वभाव है यही शिव स्वभाव है। स्वभाव, अपना भाव, अपना स्वरूप आपका क्या है। तो आप देखेंगे कि इसको माने ये बिल्कुल, ये आगम क्या है कि बिल्कुल आपका व्यवहारिक जो जीवन है इसी में अनुभव कराता है। कोई अलग नहीं ले जाता कि भिन्न भिन्न प्रकार से आपको जगत दिखाई दे रहा है कि नहीं, विभक्त दिखाई दे रहा है, नाना दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है वो वेद्य रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं। जगत वेद्य है, तो ये संपूर्ण वेद्य जो समुदाय है ये प्रकाश में है कि अप्रकाश में, दो चीज पर ध्यान दिला रहे हैं। ये ज्ञान में प्रकाश में है कि अप्रकाश में है, एक चीज। इसका कोई कर्ता है कि बिना कर्ता की है। तो जो इसका प्रकाश हो रहा है, प्रकाश से बाहर किसी चीज की सिद्धि नहीं होती, ज्ञान से बाहर किसी चीज की सिद्धि नहीं है। तो प्रकाश से बाहर किसी चीज की सिद्धि नहीं है, और ये जो है उस प्रकाश से अतिरिक्त जो है किसी चीज की सत्ता नहीं है, उससे पृथक सत्ता नहीं है। इसलिए ये जो एक ही सत्ता में जो विभिन्न प्रतिभास है, यही जो है वह सृष्टि है, और कोई तो सृष्टि नहीं है वेदांत की दृष्टि से भी। तो यहाँ पर दो रूप में, प्रकाश स्थिति हेतु रूप में और कर्तृ हेतु में, आधार जो कारण है वो जो आधार कारण होगा वो प्रकाश से नहीं होगा, इतना ध्यान में रखिए। सारा वेद्य जो है वह प्रकाश्य है? लेकिन जिस प्रकाश में प्रकाशित हो रहा वो प्रकाश्य नहीं है। तो आपका स्वरूप प्रकाश से नहीं है, तो प्रमेय संपर्क रहित है। प्रमेय संपर्क जो है वह आपसे है ही नहीं। जैसे पर्दे पर दिखने वाले चित्र से कोई भी संबंध नहीं होता है। हाँ, हाँ, वेदक वेद्य नहीं है। और दोनों चीजें में ध्यान देखिए, जैसे पर्दे पर जो दिखने वाला चित्र है उसका पर्दे से कोई संबंध नहीं होता, सत्ता पर्दा देता है, पर पर्दे से कोई संबंध नहीं होता। और चित पर्दा हो तो उसी से प्रकाशित भी होगा वो। जैसे ये तो जड़ है ना, ये दर्पण जड़ है, इसलिए यह प्रकाशित अपने चित्रों को जानता नहीं, पर चित पर्दा हो तो उसी से प्रकाशित भी होगा, तो वो प्रकाशित होगा, पर जो प्रकाश करने वाला है वह प्रकाशित नहीं, वो प्रकाश का विषय नहीं बनेगा, अपना विषय कैसे बनेगा। तो सत्ता दृष्टि से आप देखेंगे तो भी क्या है, वेद्य संपर्क राहित्य है, क्योंकि भी किसी भी चित्र का पर्दे के साथ कोई संबंध नहीं है। और दूसरी चीज क्या है, प्रकाश दृष्टि से आप देखेंगे तो जो भी प्रकाश्य होगा वह उस प्रकाश का विषय बनेगा, और प्रकाश विषय बनेगा नहीं। ये स्वभाव है आपका, ये आपका स्वभाव है। संपूर्ण इदम को सत्ता दे रहे हैं, ये आपका स्वभाव है। संपूर्ण इदम को प्रकाशित कर रहे हैं, ये आपका स्वभाव है। इसलिए आपका स्वभाव है कि आप वेद्य नहीं बनेंगे, इसलिए आप इदम त्याग करके नहीं जाने जा सकते। आपका ये स्वभाव है, वेद्य नहीं बनेंगे। और आपका ये स्वभाव है कि वेद्य से कोई भी संबंध आपका नहीं, ये आपका स्वभाव है।
और इस अपने स्वभाव को भूल करके ही हम वेद्य संपर्की अपने को मान रहे हैं। ये जो स्वभाव है, ये स्वभाव ज्यों का त्यों ही है आपका, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। पर इस स्वभाव को ही भूल करके हम जो है जगत अपने को मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं। आप शरीर नहीं है, क्योंकि आप वेद्य नहीं हो सकते हैं। और जितना भी वेद्य जो है प्रतीत हो रहा है वो आपके प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, और वो उस वेद्य से कोई भी संबंध आपका, सभी वेद्यों को आप सत्ता दे रहे हैं पर अद्वैत से आपका कोई भी संबंध नहीं। ये अपना स्वभाव है। इस स्वभाव में ले जाने के लिए आपको, अच्छा, ये स्वभाव आपका प्रकट है, ये स्वभाव आपका ढका नहीं। सुषुप्ति में आप अज्ञान का प्रकाश करते हैं, स्वप्न में जो दृश्य होता है उसको प्रकाशित करते हैं, जागृत में जो दिख रहा है इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो आपका स्वभाव है ये अनावृत है, इस पर कहीं भी आवरण नहीं। मुश्किल ये है कि इसको आप बुद्धि का विषय बनाना चाहते हैं और ये विषय कभी बनता नहीं। इसको आप प्रकाश्य बनाना चाहते हैं, ये प्रकाश्य बनता नहीं, ये प्रकाशन है। इतना आता है। अब बुद्धि का विषय बनाने चाहने वाला जो है पृथक हो जाएगा तो वो किस कोटि में आ जाएगा? है प्रकाश, जो भी प्रकाश, फिर तो ब्रह्म को आप प्रकाश्य बना देंगे तो अपने स्वभाव में कहाँ रहे आप तो स्वभाव छोड़ दिए। आप वेद्य में नहीं आने वाले हैं, आप अपने को वेद्य बना दिए, शिव को भी वेद्य बना दिए, तो फिर तो शिव को भी मारे आप। तो ये बात ये बताई गई थी। अब उसी को देख, इसीलिए कहते हैं कि इसलिए शिवत्व तो आप वारण नहीं कर सकते, इसलिए ये जीव के शिवत्व को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि शिवत्व का, शिव का जो स्वभाव है वही स्वभाव इसमें प्रकट है। आज भी आप प्रकाशित तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, यहाँ भी तो आप प्रकाशित तो कर रहे हैं। इसलिए जो है जीव के शिवत्व को कोई भी जो है वह रोक नहीं सकता है। तो अब इसी को आगे बताते हैं, देखिए, जाग्रदादि विभेदेपि तदभिन्ने प्रसर्पति निवर्तते निजान्नैव स्वभावात् उपलब्धितः। आप अनुभव करके देखिए कि आपका ऐश्वर्य बहुत फैला हुआ है। एक ऐश्वर्य तो जागृत है आपका, एक ऐश्वर्य आपका जागृत है। इस जागृत अवस्था में बुद्धि जो है इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से तत्त विषयों को गृहीत कर रही है। ये जो है आपका वैभव है। पर इस प्रकार इस जागृत अवस्था को आप प्रकाश कर रहे हैं कि नहीं? जागृत अवस्था को अभी प्रकाश कर रहे हैं। देखिए, आपका स्वभाव वही है कि नहीं? आप अभी जागृत अवस्था को प्रकाशित कर रहे हैं। इसके बाद फिर आप जो है फैला लेते हैं अपना ऐश्वर्य स्वप्न में, तो स्वप्न को प्रकाशित करते हैं। वहां पर इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं, वहां पर मन ही इंद्रिय है। मन विषय बन गया है, मन ही इंद्रिय बन गया है, और उसको भी प्रकाशित कर रहे हैं आप। और उसके बाद आप सुषुप्ति में चले जाते हैं, तो सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वहां विषया भाव का प्रकाश करते हैं। आप जो है वो कभी मूर्छित हो जाते हैं, तो उस मूर्छा का कुछ भान न होने का प्रकाश करते हैं। तो आपका ये प्रकाश स्वभाव है ना, ये प्रकाश स्वभाव कहीं भी नहीं जा रहा है, वो वहीं का वहीं रहा है। तो जागृदादि विभेदेपि,
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, मूढ़ता, इसका भेद व्यवहार में होने पर भी, ये भेद का भान होने पर भी तद अभिन्न प्रसर्पति, आपका स्वरूप जो है वह क्या होता है कि इसमें अभिन्न रूप में ही सत्ता दे रहा सब। प्रकाश करने वाला ये कही है। अरे जागृत को जाना कौन? आप हैं। स्वप्न को जाना कौन? आप। सुषुप्ति को जाना कौन? आप। तो उसमें जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अभिन्न रूप से आपकी व्याप्ति हो रही कि नहीं? अभिन्नतया आपकी व्याप्ति है जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में। तो तद विभिन्न अभिन्न प्रसर्पति निजात स्वभावाद नैव निवर्तते। ये शिव जो है अपने स्वभाव से कभी, ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में खेलता हुआ भी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। इसका स्वभाव क्या है? वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को सत्ता दे रहा है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को प्रकाशित कर रहा है। इस अपने स्वभाव को शिव नहीं छोड़ रहा। तो व्यवहार दशा में भी आपका स्वभाव कहाँ ढका हुआ है? आपका स्वभाव कहीं ढका हुआ है। इसमें वही हेतु दे दिया, उपलब्धता। उपलब्ध तो यही हो रहा है ना, ये उपलब्ध ही हो रहा है ना, उपलब्ध तो नहीं हो रहा है ना, ये उपलब्ध ही बन रहा है सब। जागृत का भी उपलब्ध यही है, स्वप्न का भी उपलब्ध यही है। यदि इसको आप छोड़ दीजिए तो जागृत, स्वप्न का एक साथ जो है, एक साथ आप किस प्रकार जो है वह स्मृति कर सकते हैं? तो ये जागृत जो है वह यदि उपलब्धा को, जैसे बौद्ध लोग उपलब्धा को नहीं मानते, तो जब उपलब्धा को नहीं मानेंगे तो परामर्श कैसे बनेगा? मैं पहले जागृत अवस्था में था, फिर सो गया, फिर ऐसा सपना देखा, फिर गाढ़ निद्रा में चला गया और फिर अभी उठा हूं। ऐसी स्मृति आ रही है स्वप्न की। स्मृति ये लोग मानते हैं कि जो आपका अनुभव है ना, उसको आप वो छिप न पावे, प्रकट हो जाए। ये स्मृति, स्मृति का स्वरूप यही मानते हैं। क्या? अनुभूत विषय अप्रमोश। अनुभूत विषय का जो है उसको आप छिपा न सकना, प्रकट आपके जो है वो मन में फुरित हो जा रहा है। ये स्मृति। अनुभूत विषय बिना तो नहीं होगी स्मृति। तो स्मृति है, चाहे जो है आपको सम्मोह है, आप बेहोश हो गए हैं, भांग खा लिए हैं, तो बाद में क्या हो? बाद में देखिए उसका भी परामर्श आप कर लेते हैं। अरे कि उस समय तो मैं आकाशे में उड़ रहा था भाई, मैं क्या बताऊं। ये कहे कि कैसा व्यवहार कर दिया। अरे कहा भाई, उस समय तो कुछ पूछे मत, उस समय तो हमको आकाश में ही उड़ रहा था, मैं क्या कर दिया? मैं कुछ नहीं कर दिया। पर ऐसा आप देखो, उसको स्मृति है तो उस समय भी उपलब्ध ही रहा ना, आपका स्वभाव उस समय भी उपलब्ध ही रहा ना। आप जो है प्रकाश स्वभाव ही रहे। तो ये जो आपका स्वभाव है, और वस्तुतः इनके मत में क्या है? सृष्टि और कुछ नहीं है। इदम तया करके जो भान है, इसी का नाम सृष्टि है। और क्या सृष्टि है? कुछ जो भान है ना, इसी का नाम क्या है? सृष्टि है। इससे अतिरिक्त सृष्टि खोजे कहां मिलेगी आपको? अब इसका जो है वह, इसके उपलब्धा कौन है? आप है। इसलिए इसके कर्ता आप ही हैं। आपकी सत्ता पर है, आपके द्वारा प्रकाशित है।
तो ये है आपका स्वभाव। तो उपलब्धिता हेतु दे दिया कि जागृदादि विधेदेपि तद अभिन्ने प्रसक्ति स्वस्वभावान् निजात स्वभावात् नैव निवर्तते। अपना जो प्रकाश स्वभाव है उससे कभी भी यह निवर्तित महादेव होता ही नहीं, क्योंकि उपलब्धिता सब जगह उपलब्धा हो रहा हो। यदि उपलब्धा न होता तब हो सकता न, देखो न तो जागृत में बधा ये, न स्वप्न में बधा, न सुषुप्ति में बधा, नहीं तो वहीं बध जाता। ये तो खाली जो है वह उसका उपलब्ध ही बना। टीका है थोड़ी, जागृदादि नापि भेदे प्रथमाने। जागृदादि जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्मृति मूर्छा इत्यादि जो भेद हैं, उस भेद में भेद की प्रतीति होने पर भी न तस्य स्वरूपम आवृते, वो शिव का स्वरूप आवृत होता ही नहीं है। क्यों? यस्मात् उपलब्धि रूपत्वम त्रिषु अपि पदेषु साधारणम। वो तीनों अवस्थाओं में उपलब्धा तो वही है ना, तो उसका एक ही स्वरूप है ना। वो उपलब्धा रूप में जागृत में भी वही उपलब्ध है, तो स्वप्न में भी वही उपलब्ध है, तो सुषुप्ति में भी वही उपलब्ध है। तो सभी का उपलब्धा जब वही है तो उसका उपलब्धा स्वरूप कहीं भी ढकता नहीं है। त्रिषु अपि पदेषु साधारणम न तस्य स्वरूप अन्यथा भावः। ये शिव के स्वरूप का अन्यथा भाव होता ही नहीं। यथा विषस्य अंकुरादिषु च पंचसु स्कंधेषु, जैसे विष का बीज है, तो अंकुर निकला तो वो भी विषय रहेगा, और उसमें डाली पत्ता हो गया तो भी विषय रहेगा। तो सभी जगह जब विष मूल है तो विषत्व तो सभी जगह उसका व्याप्त, जिसलिए उसका विषत्व तो सभी जगह व्याप्त है। इसी प्रकार इसका उपलब्धिपना सब जगह व्याप्त है, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी। तो यहाँ पर क्या बताया कि देखिए शिव का यही स्वभाव है, और ये स्वभाव यहाँ पर प्रत्यक्ष हो रहा है, ये स्वभाव प्रकट है। तो जो ये स्वभाव प्रकट है तो अपने स्वभाव को कहाँ छोड़ रहा है? तो शिव है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि शिव ही है, ऐसा हम मान भले ही लें, विचार करने पर तो ऐसा प्रतीत हो जाता है कि शिव ही है, परंतु शिव में जो शक्ति है उसकी अनुभूति नहीं होती है। तो इसका उपाय आगे बताएंगे। अभी तो आपको आपके स्वभाव को लक्षित करा रहे हैं, लक्षित करा रहे कि आप अपने स्वभाव को लक्षित करिए और अपने स्वभाव में अहंता को प्रतिष्ठित कर दीजिए। आप जहां पर प्रतिष्ठित करके अहंता को रखे हैं वो आपका स्वभाव नहीं है। अहम सुखी च दुखी च रक्तश्चेत्यादि संविदः सुखाद्यवस्थानुच्यूते वर्तन्ते न्यत्र तास्फुटम्। कहते देखिए, ज्ञान को देखिए, ज्ञान किसी प्रकार की जो है आपके मन की सुखाकारक वृत्ति हुई है ना, सुखाकारक वृत्ति हुई, तो सुखाकारक वृत्ति के साथ तादात्म्य करके आपने कह दिया अहम सुखी, मैं सुखी हूं। लेकिन इसके बाद में आपके मन की दुखकारक वृत्ति हो गई। अरे वृत्ति तो एक क्षण में बदल जाती है, एक क्षण में जो है या सुखी होता है, दूसरे क्षण में दुखी हो जाता है। एक बात बोल दिया दुखी हो गया। ये दुख होने में कितना अंतर है,
एक बात बोल दिया सुखी हो गया और एक बात बोल दिया तो दुखी हो गया। बाहर कोई भी निमित्त नहीं है पर बातें से सुखी दुखी हो जाता है। न इसको बुखार आया है न कुछ आया है पर हो जाता है। एक बाणी बोला सुखी हो गया, एक बाणी बोला दुखी हो गया। तो कैसे होता है कि देखिए मन की सुखाकार वृत्ति होती है और उसके साथ कहता अहम सुखी है? और उसके बाद अहम दुखी, मैं दुखी हूं। रक्तस्य है, बड़ा राग हो गया मुझे, मैं रागी हो गया। मोह ऐसा पकड़ लिया कि छोड़ ही नहीं रहा जगत। ये जो ज्ञान हो रहा है ये भी ज्ञान हो रहा है ना। अहम सुखी ये भी ज्ञान हो रहा है, अहम दुखी ये भी ज्ञान हो रहा है, अहम रक्त ये भी ज्ञान हो रहा है, अहम अनुरक्त ये देखो ज्ञान हो रहा है। तो तद ज्ञानाकार जो मन की वृत्ति है उसको अहम के साथ तादाद में कर रहे हैं। पर ये सारा जो ज्ञान हो रहा है इस ज्ञान में सुखाद्यवस्था अनुस्यूते वर्तन्ते। सुखादि अवस्था में आप अनुस्यूत हैं क्योंकि सत्ता आप उसको दे रहे हैं, उनको सत्ता दे रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि ये सादी सुखादि अवस्थाएं आप में सत्ता प्राप्त कर रही हैं पर और आपको ज्ञात हो रही हैं। तो आपसे पृथक है कि नहीं? आपसे पृथक है कि नहीं? अरे सुखाकारक वृत्ति को किसने जाना? आपने जाना। तो जब आपने जाना तो वो जो है तास्फुटम अन्यत्र, वो सब जो है विद्य कोटि में आ गए कि नहीं? आपके स्वरूप से तो पृथक है, आपके स्वरूप से तो पृथक है। अब इस अवस्था में अनुस्यूत जो है वह सुखादि अवस्था अनुस्यूते वर्तन, आपके स्वरूप में अनुस्यूत होकर के वो सारा का सारा व्यवहार हो रहा है। पर ताह स्फुटम अन्यत्र, आप ज्ञाता हैं, आप जान रहे हैं। तो ये सारी अवस्थाएं तो आपसे पृथक हो गई। जब आपसे पृथक हो गई तो आपका स्वभाव तो वही रह गया ना। आपका स्वभाव कहाँ सुखी दुखी हुआ? हर भाई सुखी दुखी आपका स्वभाव नहीं हुआ, क्योंकि सुख का भी प्रकाशक हुआ, दुख का प्रकाशक हुआ। यदि मान लीजिए कि आपका यदि उसमें जो है वह अनुस्यूतपना न हो तो कोई भी व्यवहार नहीं बन सकता है। अरे पर्दा अनुस्यूत नहीं हो तो चित्र कहाँ दिखेगा? बोधा अनुस्यूत न हो तो जो है बोध कहाँ बनेगा? ज्ञाता अनुस्यूत नहीं है तो ज्ञेय कैसे बनेगा? तो आप तो उसमें अनुस्यूत हैं। तो देखिए सत्ता आप दे रहे हैं और प्रकाश आप दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आप विचार करके देखिए तो आपका स्वभाव का है, आपका स्वभाव तो प्रकाशक ही रह गया। आपके स्वभाव में कहाँ भेद आया? आपके स्वभाव में तो किसी प्रकार का भेद नहीं। इसी की जरा टीका है, सच अनुस्यूत एव सर्वासु अवस्थासु। आपका स्वभाव प्रकाश रूप में सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत है। सामान्य सा स्वभाव, आपका जो स्वभाव है सभी जो है वह कार्यों में अनुस्यूत है। यस्मात् एव अहम सुखी। देखिए आप कहते जो मैं सुखी था उस समय वही मैं दुखी बन गया। स एवं दुखी रक्तो वा पश्चात स्थित यदि अनुस्यूतेन अन्यत्र अवस्था व्यतिरिक्त
अवस्था से व्यतिरिक्त आपका स्वरूप अनुस्यूत मालूम होता है। अवस्था से व्यतिरिक्त नहीं होता तो आप सुखी आप दुखी कैसे होते? भाई अवस्था से आप अलग नहीं होते तो या तो सुखी ही रहते या तो दुखी ही रहते। पर एक वृत्ति के साथ आप कहते मैं सुखी हूं, दूसरे वृत्ति के साथ कहते आप दुखी हैं, तो वृत्तियां आपसे पृथक जो है, हाँ आप प्रकाशक हो गए, वो वृत्तियां प्रकाश्य हो गई। और जो प्रकाश्य है वह प्रकाशक हमेशा प्रकाश्य से जो है वह बिल्कुल असंसर्गी है, वह कोई संसर्ग नहीं। चित्र जो है वह पर्दे से कोई भी संबंध नहीं रखता है। इसी प्रकार इन वृत्तियों का कोई भी संबंध आपसे नहीं है, आप प्रकाशक ही रहेंगे। अरे दीपक का क्या संबंध है? वो सभी का प्रकाश कर रहा है, उसका क्या संबंध है? वो तो खाली प्रकाशक कर रहा है। इसी प्रकार आपका स्वभाव सत्ता देना और प्रकाश देना। देखिए ये आपका स्वभाव सब जगह आ रहा है। व्यवहार दशा में भी आपका स्वभाव कहाँ बिगड़ा है बताइए? कहीं आपका स्वभाव नहीं बिगड़ा है। यदि आपका स्वभाव बिगड़ जाए ना तब तो फिर मुक्ति हो ही नहीं सकती। वेदांत दृष्टि से भी आपका स्वभाव बिगड़ जाए, हाँ यदि आपका स्वभाव बिगड़ जाए तब तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। आप वैसी की वैसी है। कभी विचार करके देखिए कि जैसे बड़ी भारी समस्या आपको सपने में आ गई, आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आपको पुलिस ने हथकड़ी बेड़ी लगा दिया और आपके मोहल्ले से लेकर के जा रही है, आप बहुत बड़े परेशानी में आ गए, बहुत परेशानी। उस समय भी कोई समस्या नहीं आपके ऊपर। जिस समय आपको भयंकर समस्या की अनुभूति हो रही है उस समय भी आपकी कोई समस्या, आपके स्वरूप में कोई समस्या नहीं है। आप तो शांति से पलंग में सोए हुए। इसी प्रकार व्यवहार की विभिन्न प्रकार की जो अनुभूतियां हो रही हैं इस समय भी आपके स्वभाव में कोई समस्या नहीं है। आप तो प्रकाशक ही है, तो आप में कहाँ समस्या? आप में कोई समस्या नहीं है। इसलिए जो है स्वस्वभाव परस्मृत है, यही जो है आपका स्वभाव। कौन आपका स्वभाव? प्रकाश और सत्ता आपका, और कोई स्वभाव नहीं। और उसी पर सारा का सारा विश्व खेल रहा है और वो वेद्य बन रहा है। आप अपने वेदक स्वभाव में ही हैं। उसके वेद्य बनने से आप तो वेद्य नहीं बन गए, उसके परिवर्तन होने से आप में तो परिवर्तन नहीं हो गया। आपके बिना उसकी सत्ता नहीं है, आपके बिना उसका प्रकाश नहीं है। ये सत्ता प्रकाश ही तो आपका स्वभाव है। इस स्वभाव को व्यवहार दशा में हमको अनुशीलन करना चाहिए कि देखो कहाँ जो है वह हमारा स्वभाव बिल्कुल ही अलग है। अलग न होता तो मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये सारा का सारा ज्ञान कैसे हो रहा है? इसलिए परमार्थतः आपका स्वभाव क्या हुआ, इसका अब यहाँ उपसंहार करेंगे। परमार्थतः स्वभाव का उपसंहार करके फिर आगे आपको बताएंगे कि आप में शक्ति का भान उस प्रकार का क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा। इसलिए आपका स्वभाव कैसा है? न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्यो ग्राहको न च न चास्ति मूढ़ भावोपि तदस्ति परमार्थतः। बस परमार्थतः आपका स्वभाव यही है। परमार्थतः आपकी ही सत्ता है, दूसरी की सत्ता नहीं। न दुखम, आप दुख को भी प्रकाशित कर रहे हैं जागृत स्वप्न अवस्था में, इसलिए आप में कोई दुख नहीं है।
आप दुख को भी सत्ता दे रहे हैं, पर किसी भी दुख से आपका कोई संबंध नहीं, आप में दुख है ही नहीं। बड़ी विलक्षण बात है। जैसे दर्पण में सभी मुख दिख रहा है और अपना अपना मुख देख करके लोगों में जो है भाव भी हो रहा है। किसी को बड़ा भाव हो रहा है मैं सुंदर हूं, किसी को दुख हो रहा है कि मैं असुंदर हूं। ऐसे अनेक प्रकार के मुख जो है दर्पण में दिखे, पर दर्पण से कभी पूछो तो दर्पण का तो यही अनुभव है कि किसी भी कोई भी मुख मेरे अंदर आए ही नहीं। देखिए सभी मुख दर्पण में दिखे, पर दर्पण से किसी भी मुख के गुण धर्म का कोई संबंध बना। यदि एक से संबंधी हो जाए तब तो दूसरा दिखना मुश्किल हो जाए, और एक मुख से संबंधी हो जाए दर्पण तो अब दूसरा मुख कहां दिखेगा। इसलिए वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं। इसलिए आप अपने स्वभाव को देखिए तो आपके स्वभाव में कुछ है ही नहीं। आपका स्वभाव जो है प्रकाश स्वभाव जो है, इसमें न दुखम न सुखम। अब ये चीज ऐसी गंभीर चीज है कि इसलिए ना वेदांत जो है इसका पूर्व पक्ष है। यानी वेदांत पूर्व पक्ष का मतलब क्या है कि वेदांत का जो हृदय है वो आगम। जैसे आप देखते हैं कारिका है, तो कारिका में कोई प्रक्रिया नहीं है। कारिका में कोई प्रक्रिया नहीं है, अजात है। पर वेदांत में प्रक्रिया है। श्रुति जब समझाती है तो प्रक्रिया को मानना पड़ता है, पर उसका तात्पर्य किसमें है? तात्पर्य उस सृष्टि आदि में तात्पर्य नहीं है। सृष्टि के सर्वथा अभाव में ही तात्पर्य है, अजात में ही तात्पर्य। यहाँ अजात में, अरे भाई बन जाता है पूर्व पक्ष। आप ब्रह्मसूत्र पहले पढ़िए, उसमें पूर्व पक्ष क्या बनता है। जहां पर अध्यास सिद्ध किया वहां पर पूर्व पक्ष सिद्धांत ही बनता है कि अध्यास हो ही नहीं सकता। पूर्व पक्ष क्या बनेगा? अध्यास हो ही नहीं सकता, तभी तो अध्यास सिद्ध करेंगे आप। तो वहां अध्यास जो आप सिद्ध कर रहे हैं उसका पूर्व पक्ष क्या है? वो सिद्धांत है, वो मुख्य सिद्धांत है। पर भाष्यकार भगवान ने कितनी युक्ति से उसको सिद्ध किया कि हो सकता ही नहीं है। अरे जड़ चेतन का संबंध कैसे हो सकता भाई? युष्मद अस्मद प्रत्येक गोचरी हो है, और जो है तव प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव ही हो, कैसे हो सकता है? तो अंत में अनुभव को लेकर के खाली अध्यास सिद्ध किया। जो जीव दशा में अनुभूति हो रही है, यह अनुभूति बिना अध्यास के नहीं हो सकती। पर यही तो सिद्ध किया कि यह अनुभूति बिना अध्यास के नहीं हो सकती है, इसीलिए अध्यास की सिद्धि है। तो अध्यास की सिद्धि के लिए थोड़ा अध्यास की सिद्धि है, वहां पर व्यवस्था की। ऐसे ही आगम कहता है कि आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव क्या है कि न दुखम, वहां दुख का कोई संबंध नहीं बनता, और न सुखम, न सुख का सुख। ये जगत की जो दोनों वृत्तियां हैं, सुखात्मिका वृत्ति है, दुखात्मिका वृत्ति है, वो दोनों का प्रकाश आपसे हो रहा है। आपका क्या संबंध उससे? साक्षी का, वेदांत के शब्दों में बोलिए तो साक्षी का क्या संबंध है?
साक्षी का क्या संबंध है इस वृत्ति से? वो तो साक्षी है, साक्षी संबंधी नहीं होता है, तो साक्षी का कोई संबंध नहीं। न दुखम न सुखम यत्र न ग्राह्यो ग्राहको न च। व्यवहार में ग्राह्य ग्राहक भाव हो रहा है? वेदांत में त्रिपुटी है, नहीं व्यवहार में त्रिपुटी है, तो ग्राह्य ग्राहक भाव हो रहा है इसमें। पर विचार करके जब देखिए कि जब एक ही सत्ता में ग्राह्य कल्पित है, जैसे मान लीजिए आप शांत प्रसन्न बैठे हैं और एकदम नेत्र भी आपके बंद हैं, एक छोटा सा संकल्प हुआ अप्रकाशित हो गया, तो ग्राह्य कौन हुआ, ग्राहक कौन हुआ? अब ये देखिए, यही सृष्टि है। आप ग्राह्य हो गए, वो संकल्प ग्राहक हो गया, और वो संकल्प कहाँ आपसे भिन्न है कि ग्राह्य हो गया, और कहाँ उसको लेकर के आप ग्राहक हो गए? ग्राह्य ग्राहक की कल्पना हो गई, खाली ग्राह्य ग्राहक की कल्पना हुई ना। इसीलिए गीता में कहा ना, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम। जिस ज्ञप्ति में ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों प्रकाशित हो रहे हैं, जिस ज्ञप्ति समुद्र में ये क्षेत्र भाव और क्षेत्रज्ञ भाव दोनों प्रकाशित हो रहा है, क्षेत्र के कारण क्षेत्रज्ञ भाव प्रकाशित हो रहा है, क्षेत्रज्ञ से क्षेत्र वेद्य बन रहा है, पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जिस प्रकाश में हो रहा है उसका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से क्या संबंध? वो ज्ञानात्मक जो प्रकाश है उसका कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं न सुखम न दुखम और न ग्राह्यो ग्राहको न च। तो कहा ऐसा तो सुषुप्ति में होता है। अरे भाई, सुषुप्ति में न सुख होता है न दुख होता है, दोनों की विशेष अभिव्यक्ति नहीं है, ग्राह्य ग्राहक भाव भी नहीं रहता है। तो कह दिया न चास्ति मूढ़ भाव भी है। सुषुप्ति में मूढ़ भाव रहता है। अरे वो तो स्मृति बात की, उस समय जो है आपको सुख दुख कोई भी जो है वेद्य वेदक कोई भाव नहीं, पर मूढ़ भाव रहता है, कुछ भी भान नहीं हुआ, ये जो मूढ़ भाव है ये रहता है। और आपका स्वरूप जो है उसमें मूढ़ भाव भी नहीं है, तो सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, ग्राह्य भी नहीं है ग्राहक भी नहीं है, और मूढ़ भाव भी नहीं है, केवल प्रकाश, सत्ता प्रकाश। तद परमार्थतः अस्ति। परमार्थतः वही है, व्यवहार में ये सारी चीजें आप मानते हैं, पर परमार्थतः तद अस्ति। ये वेदांत कहता है कि परमार्थतः एक ही सत्ता है और वो सत्ता चेतन है, प्रकाश रूपा है। अब उसी सत्ता में जो है ग्राह्य ग्राहक भाव त्रिपुटी सारा का सारा दिखाई दे रहा है। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का प्रकाशक है और तीनों को सत्ता दे रहा है। इसीलिए मांडूक्य में तुरीय में का क्या लिया, तुरीय पाद की व्युत्पत्ति क्या किया, पद्यते इति पाद, और तीनों का पद्यते अनेन इति पाद, तो तीनों को साधन बना दिया और तुरीय को साध्य बना दिया। और तुरीय तीनों में अनुस्यूत है कि नहीं, वही बात देखिए जो इसमें अनुस्यूतता कहा, तुरीय तीनों में अनुस्यूत है, क्योंकि जागृत भी उसी पर कल्पित है, स्वप्न भी उसी पर कल्पित है, सुषुप्ति भी उसी में कल्पित है, तो तीनों में तुरीय अनुस्यूत है। और तीनों को छोड़ करके तुरीय को उपलब्धि है। देखो, तीनों में तुरीय अनुस्यूत है और तीनों को पहले तो वहां दिखाया था ना, हम सुखी दुखी, उसमें दिखा दिया। अब कहा न दुखम न सुखम तत्र न ग्राह्यो ग्राहको है। तो तीनों जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो है वह तीनों को क्या कर दिया, देखे, तीनों को बनाया साधन, साधन रूपी पाद,
और साधन रूपी पाद करके तीनों का निषेध कर दिया। तुरी में निषेध तो किया, वह है ना वो मंत्र कि न, हाँ, न प्रज्ञा ना प्रज्ञा जो है इत्यादि। तो देखो तीनों का निषेध कर दिया, तो निषेध कर दिया तो वही परमार्थ हो गया। यह भी कहा न सुखम न दुखम यत्र न ग्राह्य ग्राह्यो ग्राहको न च अस्ति मूढ़ भाव भी तदस्ति परमार्थ। यही स्वभाव है, ये आपका परमार्थ स्वभाव है। और ये व्यवहारिक स्वभाव जो है ये आपका वास्तविक स्वभाव नहीं है। आपका परमार्थतः स्वभाव यही है कि देखो तो आपके स्वरूप में कहाँ दुख है और कहाँ जो है ये विशिष्ट वृत्ति वाला सुख कहाँ है, क्योंकि उसका भी प्रकाश हो रहा है। वहां पर ग्राहक भाव कहाँ है और मूढ़ भाव भी नहीं, मूढ़ भाव का भी प्रकाशक आपका स्वरूप है। यही तदस्ति परमार्थ का। इसी को क्रम से गीता में पहले देखो क्षेत्र अलग कर दिया, फिर क्षेत्रज्ञ अलग कर दिया, क्षेत्र के विभाग कर दिया, फिर ईश्वर को क्षेत्र के रूप कर दिया, है ना। ईश्वर को क्षेत्र के रूप कर दिया और फिर वो क्षेत्र के भाव दोनों को खत्म कर दिया। क्षेत्र के और ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम। ये जो ज्ञप्ति तत्व है, ये जो स्वरूपभूत तत्व है, इसका एक ही स्वभाव है, प्रकाश्य कभी नहीं होता, ये प्रकाशक ही रहता है। और इसी सत्ता पर सारे सत्तावान हो रहे हैं, इसी प्रकार से सारे, वही आपका स्वभाव है, वही शिव स्वभाव है। उस स्वभाव में हम नहीं रहते हैं तो अपने स्वभाव में नहीं रहता तो कोई भी पकड़ करके ले जाता है इसको, क्या करें। अपने स्वभाव में जो है अपने मर्यादा में नहीं रहता तो कोई भी पकड़ लेता है इसको। और है इसका स्वभाव कभी जो है छूट नहीं सकता है, पर यह है कि देखो यही भ्रम हो रहा है। थोड़ी सी टीका है, देखिए तस्य च अयं स्वभावः, उसका यही स्वभाव है भाई। यत सुख दुख ग्राह्य ग्राहक मूढ़तादि भावई अस्पृष्टः, उसका स्वभाव है, माने आपका यही स्वभाव। शिव का यही स्वभाव है, शिव का, महादेव जो चेतन है ना, उसका यही स्वभाव है कि सुख दुख ग्राह्य ग्राहक मूढ़तादि जितने भाव हैं उसका कोई संबंध इससे हुआ ही नहीं है अभी तक। ये स्वभाव। अब कहे फिर भान होता है, अरे भान होता है तो सपने में भी भान होता, पर उसका संबंध कहाँ हुआ। स एव च परमार्थ तो अस्ति, वही जो स्वभाव है, वही जो आपका स्वरूप है, वही परमार्थता है। नित्यत्वा, क्यों? वही नित्य है। परमार्थ तत्व नित्य होता है। बाकी देखिए सुखाकार वृत्ति हुई खत्म हो गई, दुखाकार वृत्ति हुई खत्म हो गई, घटाकार वृत्ति हुई खत्म हो गई, बाकी सब तो प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहे हैं। वो परमार्थता कैसे होंगे? आप परमार्थता है, आपका स्वभाव परमार्थता है। इसलिए कहते हैं कि स एव च परमार्थतो अस्ति नित्यत्वात् सुखादयः पुनः संकल्पोत्था। सुखादि तो संकल्प से उत्थित है ना, इसलिए क्षण भंगुरा, एक क्षण भंगुर है। आत्मस्वरूप बाह्या है, ये आत्मस्वरूप में कभी भी घुस नहीं सकते हैं। आत्मस्वरूप से बाह्य है, ये सब बाहर है, आपके आपसे संबंधित नहीं है। शब्दादि विषय तुल्या, जैसे शब्द बाहर है, स्पर्श बाहर है, ऐसे ये भी सुख दुख इत्यादि भी ये बाहर है। न च सुखादि स्वरूपो यदा नाशो तथा पाषाण प्रख्य।
अब यदि कहो कि जो है सुखादि स्वरूप ही जब नहीं है तब तो पाषाण के समान होगा, कहते पाषाण के समान नहीं है ये। अरे कहते भाई सुख दुख जहां नहीं हो तो खंभे को सुख दुख जो है ज्ञान अज्ञान कुछ भी नहीं होता है, तो फिर खंभे के समान आपका स्वभाव हो जाएगा। तो कहते हैं कि नहीं, खंभे के समान नहीं है, उसका संबंध आगे के श्लोक से जाएगा। ले ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यस्योन्मेषनिमेषाभ्यां जगतः प्रलयोदयो तं शक्तिचक्रविभव प्रभवं शंकरं स्तुमः। ऐसे चलेगा थोड़ा थोड़ा।